श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरु जी की कथा श्री काशी शिव महापुराण कथा का आज 5वां दिन था। यह कथा 27 जनवरी से 2 फरवरी तक चलने वाली है। यह कथा वनी महाराष्ट्र से हो रही है। आज की कथा में गुरु जी ने कुछ विशेष जानकारियां तथा घर में ही करने वाला एक विशेष उपाय बताया है, जो हम सभी कल 2 फरवरी के दिन अपने घरों में कर सकते हैं, जो हमारे जीवन से तो दुख कष्ट परेशानियों को दूर करेगा ही। साथ ही हम आपको कल 2 फरवरी दिन शुक्रवार को लक्ष्मी वृद्धि लक्ष्मी प्राप्ति का एक अचूक उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से एक निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कथा की पहली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि यदि हमने भगवान का नाम लिया है, भगवान का स्मरण किया है, भगवान की अविरल भक्ति करी है, तो यह मान कर चलना कि अगर हमने भगवान को समय दिया है तो परमात्मा भी तुम्हें एक दिन समय निकालकर अवश्य देगा, यह निश्चित है। अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि कोई हमसे पूछता है कि शंकर जी के मंदिर जाने का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, तो शिव महापुराण की कथा में यह वर्णन किया गया है कि शंकर के मंदिर, शिवालय, देवालय में, शिव पुराण में, शंकर की स्तुति में, शंकर के अनुमोदन में, शंकर के भजन में मुहूर्त नहीं देखा जाता है। शंकर तो स्वयं काल अधिपति काल हैं, उन्होंने समय बनाया है, उसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता। यदि आपको शिव महापुराण की कथा करवानी है तो आपको उसमें भी मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको कोई दुकान खोलना है तो भी आप शंकर का नाम लेकर खोल सकते हैं, मुहूर्त का इंतज़ार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि फरवरी में जो शिवरात्रि पड़ेगी उसमें उनकी कथा जमशेदपुर झारखंड में होगी, इसीलिए उस कथा का नाम पातालेश्वर शिव महापुराण कथा रखा गया है। उस कथा में गुरुजी हमें यह बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा बुढ़ापा न बिगड़े। यह कथा 5 दिन की रहेगी, जो आस्था चैनल और यूट्यूब पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। आज की कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि साल में एक दिन सावन की शिवरात्रि में वह हम सबके घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। इसका कारण केवल इतना है कि हम पूरी जिंदगी व्रत नहीं कर सकते, साधना नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि में जब हम अपने घरों में मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो हमें तप और साधना का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। कथा के आखिरी में उन्होंने एक विशेष उपाय घर में ही करने को बताया है। उन्होंने कहा कि हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि जब भी आपको समय मिले, हफ्ते 2 हफ्ते में अपने घर में गमले के अंदर गमले की ही मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करें, जल पुष्प आदि समर्पित करें और थोड़ी देर बाद उसी में विसर्जन कर लें, यानी कि उसी गमले में ही आपको विसर्जन भी करना है और इसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। यह एक विशेष उपाय है जो आप अपने घर के गमले में घर की ही मिट्टी से आपको करना है। तो यह उपाय आप कल दिन शुक्रवार को अवश्य कर सकते हैं। कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि माता ही अपने बच्चों की निर्माता होती है, माता ही अपने बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करती हैं। आप अपने बच्चों को 1 लोटा जल देकर शिव मंदिर भेजो, यह जिम्मेदारी आपकी है। बच्चों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलवाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। अब कल 2 फरवरी दिन शुक्रवार है, माता लक्ष्मी का दिन है। ऐसे में हम आपको लक्ष्मी प्राप्ति, लक्ष्मी वृद्धि, धन वृद्धि के लिए एक अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जो आप कल शुक्रवार के दिन अपने घर में अवश्य करें। इस उपाय में आपको 1 कटोरी में देसी गाय का दूध, थोड़ा सा आपको देसी गाय का दूध लेना है और थोड़ा सा उसमें जल मिलाकर रख लेना है। और आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हों या विष्णु जी का कोई भी स्वरूप हो, तो आप शुक्रवार के दिन शाम के समय सबसे पहले एक घी का दीपक जलाएं और साथ में थोड़े से केसर वाले चावल रख दें। इसके बाद आप दूरवा से दूध और जल जो आपने मिला के रखा है उसका छींटा आपको लड्डू गोपाल या ठाकुर जी के पैरों पर करना है और दूरवा से छींटा देते समय आपको लक्ष्मी जी के 108 नाम को बोलते रहना है। यह शुक्रवार का अचूक उपाय है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो भी ये उपाय कर लेता है
उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।